दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आया हूँ जो थाईलैंड में बनी है। उसका नाम है 69। इसमें एक लड़की को नोटों से भरा हुआ बॉक्स अपने दरवाजे पर मिलता है और उसके बाद उसकी नीयत खराब हो जाती है। फिर अनजाने में उससे कत्ल पे कत्ल होते जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये है टुम। ये एक बीमा कंपनी में काम करती है। जिस कंपनी में ये काम करती है वो कंपनी आजकल मंदी के दौर से गुजर रही है, इसलिए इनका बॉस, जिसका नाम टोंग है, वो रैंडमली 9 लोगों को नौकरी से निकाल देता है। टुम को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। फिर ये वहां से अपना सारा सामान इकट्ठा करती है और अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। जब ये लिफ्ट से ऊपर आने की कोशिश करती है तो इसे पता चलता है कि लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है। फिर इसी की बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का इसका सामान ऊपर पहुंचाने में इसकी हेल्प करता है। फिर जब वो उस लड़के से पानी पूछती है तो वो दूध मांग लेता है। फिर दूध पिलाकर टुम उस लड़के को भगा देती है। वैसे तो इसका रूम नंबर 6 है, लेकिन कभी कभी वो हिंदी फिल्मों की तरह 9 बन जाता है। अब इस मूवी में जितनी भी गड़बड़ होने वाली है वो इसी के कारण होने वाली है। ये है किंचित। इसके कई काम हैं। ये पहलवानों का अखाड़ा चलाता है, उनकी फाइट ऑर्गेनाइज करता है और नकली पासपोर्ट भी बनाता है। जब भी फाइट होती है तो लोग उन पर पैसा लगाते हैं। इस फाइट में टुम का बॉस टोंग 10 लाख रुपए जीत जाता है। फिर उसके पास किंचित का फोन आता है और कहता है कि आपके पैसे कहाँ भिजवाने हैं। टोंग उसे एड्रेस बताता है और बताता है कि बक्सा रखकर 3 बार नॉक कर देना और उसके बाद गायब हो जाना। दूसरी तरफ टुम पैसों की तंगी के कारण और ऊपर से नौकरी गवा देने के कारण बहुत ज्यादा परेशान थी। जब वो नहा रही थी तब उसके गेट पर एक आदमी एक बॉक्स रखता है और 3 बार नॉक करके चला जाता है। जब टुम वेस्टेज फेंकने के लिए बाहर जाती है तो वो बॉक्स घर के अंदर रख देती है। फिर वापस आकर वो अपने दरवाजे का नंबर सही करती है और अंदर चली जाती है। फिर वो एक बड़ा सा चाकू लेकर अपने बेड के ऊपर उस बॉक्स को ओपन करती है और चाकू को बेड पर ही रख देती है। फिर बॉक्स के अंदर का सामान देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर वो वापस उस बॉक्स को सील कर देती है और जहां से उसने वो बॉक्स उठाया था वहीं पर वापस रख देती है। जब 7 नंबर वाले लैला मजनू वहां से गुजर रहे थे तो मजनू उस बॉक्स से ठोकर लगने के कारण गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर टुम दरवाजा खोलती है। फिर वो उस बॉक्स को उठाकर टुम को सौंप देता है। दरअसल वे 8 नंबर रूम में जा रहे थे क्योंकि वहां पर एक टैटू आर्टिस्ट रहता था। वो टैटू बनाने के साथ साथ नशा भी बेचता था। मजनू वहां पर लैला की बैग पर अपना नाम लिखवाने आया था। टुम अपनी दोस्त पेन के पास फोन करती है और उससे नोटों से भरे बॉक्स के बारे में पूछती है। पेन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो उसे वापस रख देती, क्योंकि मुझे कोई फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए। इतने में उसका दरवाजा नॉक होता है। वो बाहर जाकर देखती है। बाहर वही 2 लड़के आए थे जिन्होंने वो बॉक्स वहां पर रखा था। वे टुम से उसी बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन टुम मना कर देती है। फिर वो उन पैसों को एक प्लास्टिक बैग में डालती है और उस बॉक्स को बेड के नीचे सरका देती है। पैसों वाला बैग वो अपनी अलमारी के ऊपर रख देती है। इतने में वही अकड़म और तिकड़म नाम के लड़के दोबारा उसके अपार्टमेंट में आते हैं और टुम को पीटकर उससे पूछने लगते हैं कि बताओ बॉक्स कहाँ है। जब वो नहीं बताती तो वे उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। वे घर की एक एक चीज को अच्छे से चेक करते हैं। जब अकड़म बाथरूम में जाता है तो तिकड़म को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन टुम फ्लावर पॉट मार के तिकड़म को मार देती है। जब अकड़म अपने दोस्त की बॉडी देखता है तो वो टुम को मारने लगता है। फिर बेड पर पड़ा चाकू जिससे उसने बॉक्स को खोला था टुम के हाथ लग जाता है और वो अकड़म को भी मार देती है। अब पैसों के लालच में टुम ने अपनी जान आफत में डाल ली थी। ये है सोनी। ये एक ड्रग डीलर है। तभी इसके पास मजनू का फोन आता है और वो इससे बढ़िया से माल की डिमांड करता है। उधर किंचित के पास टोंग का फोन आता है। वो पूछता है कि तुमने अब तक मेरी 10 पेटी क्यों नहीं भेजी, लेकिन किंचित कहता है कि वो तो मैंने कब की भिजवा दी थी। टोंग कहता है कि मेरे आदमियों को पैसे नहीं मिले, कहीं तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई। और सेम बात किंचित भी कहता है कि मुझे तुम्हारी नीयत में गड़बड़ लग रही है। फिर किंचित अपने 2 और खास आदमियों को बुलाता है। उनमें से एक गूंगा है और दूसरे का नाम है समरंग। किंचित पूछता है कि अगर तुम्हें 10 लाख रुपए देकर किसी को देने भेजूं तो तुम क्या करोगे। गूंगा कहता है मैं तो भाग जाता। अब किंचित को भी शक हो जाता है कि अकड़म और तिकड़म पैसा लेकर भाग गए हैं, लेकिन वे दोनों तो यमदूतों के पास थे। वे उन दोनों को यमराज की कंप्यूटर ऑपरेटर के पास लेकर जा रहे थे। वो इनका बायोडाटा चेक करती है और इन दोनों को डिलीट कर देती है। उधर टुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाती है। पुलिस वाला उसे कहता है कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए अपना नंबर ले लो, लेकिन उसका विचार बदल जाता है। इस
इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर जाती है और गेट पर लगा नंबर ठीक करती है। फिर अंदर जाकर वो अकड़म और तिकड़म को बेडशीट से ढक देती है, लेकिन फिर उसे ऐसा करना सही नहीं लगता, इसलिए वो अकड़म को अलमारी में छिपा देती है और उसको कपड़ों से ढक देती है। फिर वो एक संदूक खाली करके तिकड़म को उसमें छिपा देती है। उसके बाद वो घर की अच्छे से सफाई करती है। फिर वो नोटों को अच्छे से पैक करके टॉयलेट सीट के टैंक में छिपा देती है। अब वो इस कंट्री को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं था। फिर वो सर्च करती है कि नकली पासपोर्ट कहाँ से बनवाया जाए। उसी समय गुंगा और सारंग उसकी बिल्डिंग में छानबीन करने आते हैं कि पैसे आखिर गए कहाँ। वे पढ़ते हैं कि लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है, इसलिए वे सीढ़ियों से ही जाने लगते हैं। लेकिन इतने में टॉम लिफ्ट से निकलकर बाहर आती है, यानी अब लिफ्ट सही हो चुकी थी। फिर वे रूम नंबर 9 में जाते हैं और उसे अंदर से चेक करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन दोनों को टोंग का आदमी सोमपान देख लेता है। फिर वो टोंग को फोन करके कहता है, मैंने किंचित के आदमियों को देखा है। टोंग कहता है कि नजर रखो उन पर। फिर गुंगा और समरंग को एक और 9 नंबर अपार्टमेंट दिखता है और वे उस अपार्टमेंट को खोलकर अंदर चले जाते हैं। वे अंदर जाकर रूम का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और उन्हें तिकड़म की बॉडी मिल जाती है। फिर समरंग किंचित को फोन करता है कि अकड़म तिकड़म को मार के सारे रुपए लेकर भाग गया है, लेकिन इतने में अकड़म की बॉडी भी अलमारी से निकलकर बाहर गिरती है। फिर वो दोबारा अपने बॉस को फोन करता है कि अकड़म और तिकड़म दोनों रूम में मरे पड़े हैं, मामला कुछ और है। फिर किंचित कहता है जो जहाँ पर था वहीं पर रख दो और निकलो वहाँ से। तभी हम देखते हैं कि टॉम किंचित के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे एक नकली पासपोर्ट और फिनलैंड जाने का वीजा चाहिए। यानी जिसके पास किंचित के पैसे थे वो उसके सामने ही बैठी थी। किंचित उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है और कहता है कि तुम ओरिजिनल पासपोर्ट अप्लाई क्यों नहीं करती। टॉम कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर किंचित उससे 50,000 रुपए डिमांड करता है, आधा अभी और आधा काम होने के बाद, और उसे रात 10 बजे अपना पासपोर्ट और वीजा ले जाने के लिए कहता है। उधर गुंगा और समरंग अभी भी टॉम के रूम में तलाशी ले रहे थे। फिर उन्हें टॉम का आईडी कार्ड मिलता है और वे उसे लेकर उसके अपार्टमेंट से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम एक बड़ी सी पेटी लेने जाती है जिसके अंदर आसानी से एक डेड बॉडी को रखा जा सके। उस समय टॉम के घर में कोई नहीं था, इसलिए वहाँ पर सोमपान आ जाता है। पहले तो वो वहाँ पर सिगरेट पीता है, फिर टॉयलेट में जाकर बाथरूम करता है। जब वो टॉयलेट की सीट में पानी चलाता है तो पानी नहीं आता। फिर जब वो उसका टैंक खोल कर देखता है तो उसमें से उसे एक पैकेट मिलता है। इससे पहले कि वो पैकेट को खोल पाता उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो चौकन्ना हो जाता है। वहाँ पर टॉम आई थी। वो अपने साथ एक पेटी भी लाई थी। सोमपान जल्दी से अलमारी में छिप जाता है। अब एक अलमारी में अकड़म की बॉडी थी और दूसरी में सोमपान। फिर टॉम अपनी पेटी खोलती है और उसके अंदर अकड़म की बॉडी को डालने लगती है। ये सब सोमपान दूसरी अलमारी में से छुप छुप कर देख रहा था। टॉम के हाथ पर थोड़ा ब्लड लग जाता है, इसलिए वो अपना हाथ धोने बाथरूम में जाती है। फिर वो देखती है कि टॉयलेट सीट में एक सिगरेट और बाथरूम पड़ा है। वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो एक बड़ा सा चाकू लेकर रूम चेक करने लगती है। वो दूसरी अलमारी खोलकर देखने ही वाली थी, इतने में उसका डोर नॉक होता है। अब की बार एक पुलिस वाला आया था। फिर वो कहता है कि मुझे पता लगा है कि 7 नंबर रूम में ड्रग डीलिंग चलती है, इसलिए मैं आपकी बालकोनी में से जाकर वहाँ देखना चाहता हूँ। बातें करते करते उसकी नजर अकड़म पर पड़ती है। फिर जैसे ही वो कपड़ा हटाकर देखता है वो टॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो उसके रूम को चेक करने लगता है और जब वो अलमारी खोलकर देखता है तब अंदर से सोमपान और बाहर से पुलिस वाला एक दूसरे को शूट कर देते हैं। टॉम को 2 लाशें ठिकाने में तो मुश्किल आ रही थी, अब उसके रूम में 4 लाशें हो गई थी। फिर वो सोमपान की बॉडी को बाथटब में छुपा देती है। इतने में उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अब की वहाँ पर जिम नाम की एक लड़की आई थी और ये उसी पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड थी जो नीचे वाले फ्लोर में रहा करती थी। वो कहती है कि मैं कल ही इस अपार्टमेंट में आई हूँ, इसलिए मैं सबसे इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। कुछ लोग दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? लेकिन टॉम उसे अंदर नहीं आने देती। वो कहती है कि अभी मैं किसी के साथ हूँ, सॉरी। फिर वो टॉम से फिश सॉस मांगती है। टॉम कहती है मैं थोड़ी देर में आपके रूम में पहुंचा दूंगी। फिर जिम वहां से चली जाती है। फिर अंदर जाकर टॉम पुलिस वाले को बाथरूम में ले जाती है और गेट के पीछे खड़ा कर देती है। उसके बाद वो अपने रूम की अच्छे से सफाई करती है। दूसरी तरफ गुंगा और समरंग किंचित के पास पहुंचते हैं और उसे टॉम का आईडी कार्ड दिखाते हैं। वो सोचता है कि जरूर ये कोई पुलिस वाली है जो यहाँ पर मेरी जासूसी करने आई थी। फिर वो अपने खास आदमी बब्बू छिछोरा को कहता है आज रात मैं टोंग से मिलने कांडो जा रहा हूँ,
ये दोनों भी मेरे ही साथ होंगे, इसलिए जब वो लड़की पासपोर्ट लेने आए तो उसे पकड़ लेना और मेरे पास ले आना। कांडो वही जगह थी जहाँ पर टॉम रहा करती थी और वे रूम नंबर 9 में मिलने वाले थे। दूसरी तरफ टॉम फिश सॉस लेकर जिम के अपार्टमेंट में जाती है। जिम उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। अंदर उसकी और भी फ्रेंड्स उससे मिलने आई हुई थी। उस समय वे जिम के बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी। तभी जिम उसको अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखाती है और उसकी तस्वीर देखकर टॉम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये वही पुलिस वाला था जो उसके रूम में थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। फिर वो अपनी कार में बैठकर वापस नई पेटी लेने चली जाती है। ठीक उसी समय टॉम का दूसरा आदमी वहां आ जाता है। वो सोमपान को ढूंढने आया था क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो रूम नंबर 9 में जाकर देखता है, वहां उसे कोई नहीं मिलता। वो लगातार उसके फोन पर कॉल कर रहा था। जब वो रूम नंबर 7 के बाहर से गुजरता है तो उसे अंदर से फोन की रिंग सुनाई देती है। फिर वो रूम के अंदर एंटर करता है। जब वो रूम की तलाशी लेता है तो उसे बाथरूम में सोमपान की बॉडी मिल जाती है। फिर उसे मिरर में से गेट के पीछे एक आदमी खड़ा नजर आता है। फिर वो बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चला देता है। उसके बाद वो अपने बॉस टॉम को फोन करता है और बताता है कि एक आदमी ने सोमपान को मार दिया है। फिर उस आदमी की मेरे साथ मुठभेड़ हुई। मैंने जान पर खेलकर उस आदमी को ठिकाने लगा दिया। मुझे लगता है कि वो किंचित का आदमी है। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर टॉम आ जाती है। अब की बार वो एक नहीं बल्कि 2 पेटी खरीद कर लाई थी। इतने में वहां जिम आ जाती है। वो फिश सॉस की बोतल वापस करने आई थी। वो उस आदमी को कहती है कि तुम जाओ, ये पेटी मैं रखवा दूंगी। फिर जब वे टॉम के अपार्टमेंट में जाती है तो इधर उधर की बातें करके टॉम को पका देती है। फिर वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ, लेकिन टॉम उसे अंदर नहीं जाने देती। जिम पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब भी अंदर है। टॉम हाँ बोल देती है। फिर वो फटाफट वहां से चली जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड्स को लेकर वहां आती है और छुप छुप के उसके रूम में झांक कर देखती है। उस समय टॉम रूम की सफाई कर रही थी, लेकिन उनको लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैंग बैंग कर रही है। फिर जब टॉम पुलिस वाले को खींचकर बाहर लाती है तो उसका चेहरा देखकर जिम बेहोश हो जाती है। अब उसे सदमा लग गया था। उसकी फ्रेंड्स उसके कान भरने लगती है कि पता नहीं उन्होंने कितनी बार बैंग बैंग किया है जो वो इस तरह से बेहोश हो गया है। फिर वे उसे कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बेवफाई का बदला लेना होगा। अब की बार जब वो तुम्हारे पास आए तो पहले उसके हाथ पांव बांध देना, फिर उसका बनाना काट कर उसका बनाना शेक बना देना और पिला देना उसी लड़की को जिसके साथ उसने मुंह काला किया था। उधर यमदूत आकर सोमपान और पुलिस वाले की आत्मा को यमराज की कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ले जाते हैं। पहले पुलिस वाले की बारी आती है। वो कहते हैं कि मैं एक बड़े मिशन पर था, मुझे कामयाबी मिलने ही वाली थी, उसके बाद मुझे मेडल मिलने वाला था, प्लीज मुझे जाने दो। ऑपरेटर कहती है कि मैं तुम जैसे हजारों लोगों से हर रोज मिलती हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि प्लीज एक दिन के लिए जाने दो और रोने लगता है। जब वो बुढ़िया नहीं मानती तो वो पुलिस वाला अपनी गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है। फिर वो उसके हाथ पांव बांधकर उसका मुंह भी बांध देता है। उसके बाद वो कंप्यूटर में कमांड देकर खुद को जिंदा कर लेता है। उधर टॉम अपनी दोस्त पैन के पास फोन करती है और एक रात के लिए उसका पिकअप ट्रक मांगती है। फिर वो सोनी जो कि ड्रग डीलर था उसी के एक शोरूम में जाती है और वहां अपने खुले पैसे देकर बड़े नोट ले लेती है। उधर सोमपान कंप्यूटर ऑपरेटर की वेट कर रहा था। फिर जब उसकी नजर कंप्यूटर ऑपरेटर पर पड़ती है तो वो उसके हाथ पांव खोल देता है। फिर ऑपरेटर खुद की हेल्प करने के लिए सोमपान को कहती है, बोलो तुम कितने दिन और जीना चाहते हो। फिर वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है कि जब तक थाईलैंड फुटबॉल टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाती तब तक। इसका मतलब ये था कि वो अमर होना चाहता था। उधर टॉम अपने रूम में जाती है। वो बड़े नोटों की गड्डियां फिर से प्लास्टिक बैग में डालती है और उन्हें टॉयलेट सीट के टैंक में रख देती है। फिर वो सभी बॉडीज को अलग अलग पेटी में डालकर उन पर ताला लगा देती है और फिर रूम की लाइट ऑफ करके वहां से चली जाती है। तभी एक पेटी में से पुलिस वाला निकलता है जो अब जिंदा हो गया था। बाहर निकलकर वो अपनी पेटी में आलतू फालतू सामान डालकर पेटी को फिर से लॉक कर देता है और फिर उस अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। बाहर मजनू ड्रग डीलर से बात कर रहा था। वो उसे अपना एड्रेस बताता है और जल्दी ही बढ़िया माल लाने के लिए कहता है और कहता है कि बेवकूफ मुझे फोन पर कॉल मत किया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में फंस जाऊं। ये सारी बातें पुलिस वाला छुप छुप कर सुन रहा था। दूसरी तरफ टॉम जब अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो देखती है कि उसकी दोस्त ने नींद की गोलियां खा ली थी क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। फिर टॉम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में उसके पेट की सफाई की जाती है। डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो मर चुकी थी। उसकी आत्मा को यमदूत यमराज की कंप्यूटर ऑपरेटर के पास लेकर जा रहे थे। उसकी आत्मा को भी झटके लग रहे थे। जब बुढ़िया कंप्यूटर में उसकी डिटेल्स चेक करती है तो बताती है कि तुम्हारा नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन पैन कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो बुढ़िया से जबरदस्ती करने लगती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ पर कोई छोटी मोटी
छोटी नौकरी दे दो, लेकिन वो जबरदस्ती उसे वापस भेज देती है। अब हॉस्पिटल में उसे होश आ जाता है। फिर रात को वो चुपके से टुम के पास जाती है और कहती है कि खिसक लो यहाँ से, मेरे पास हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे नहीं है। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर वे पैन के घर पर जाती है और टुम पैन का मिनी ट्रक लेकर बाहर आ जाती है। फिर वे दोनों टुम के अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ से पेटियां निकालकर ट्रक में लाद लेती है और उन्हें एक तालाब में फेंक देती है। उनके जाने के बाद तालाब में से सोमपान निकलता है, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था। फिर वो अपने घर जाकर नहा धो के बाबू बन जाता है। उधर पुलिस वाला भी नहा रहा था। फिर वो अपनी वर्दी पहनकर तैयार हो जाता है। उधर सोनी भी अपने बंदों को कहता है कि उस खास पैकेट के ऊपर निशान लगा देना। साला कल का लौंडा मुझे सिखा रहा था कि फोन मत करना वरना फंस जाऊंगा। उधर किंचित भी डिनर के बाद टोंग से मिलने जाने वाला था। अब टोंग भी रेडी हो जाता है और अपने घर से निकल पड़ता है, क्योंकि वो किंचित से 10 लाख रुपए वाला मामला सुलझाने वाला था। जब वो सोमपान को देखता है तो पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए। वो कहता है कि ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिर टॉम का पासपोर्ट रखकर किंचित भी घर से निकल पड़ता है। टॉम अपनी फ्रेंड पैन को लेकर किंचित के घर जा रही थी, क्योंकि आज रात 2 बजे उसकी फ्लाइट थी। जब किंचित के घर जाकर वो आवाज लगाती है तो वहाँ कोई नहीं आता। फिर उसकी नजर एक पासपोर्ट पर पड़ती है। जब वो चेक करती है तो ये उसी का पासपोर्ट था, लेकिन इतने में वहाँ पर किंचित का खास आदमी बब्बू छिछोरा आ जाता है। वो टॉम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब पैन वहाँ पर आती है तो वो पैन को गोली मार देता है। फिर वो टॉम को उसी की कार में बिठाकर उसी की बिल्डिंग में ले जाने लगता है। रास्ते में टॉम सॉन्ग लगाती है, रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पूछ दी, किन्ने डॉलर कमांदा बाकी सारे पूछ दे। ये सॉन्ग सुनकर बब्बू छिछोरा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। टॉम गाड़ी को साइड में रोक लेती है। बब्बू छिछोरा अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन टॉम की नजर तो उसकी गन पर थी। फिर जब वो गन छीनने लगती है तो उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और गोली चल जाती है। उधर यमराज पैन को लेकर अम्मा के पास जाते हैं। वो कहती है फिर से आ गई। पैन कहती है कि हाँ, अब की बार मैं सही तरीके से आई हूँ। फिर अम्मा उसका डाटा चेक करती है और उसे बधाई देती है। नीचे नारकोटिक डिपार्टमेंट में भी पता चल गया था कि कांडो बिल्डिंग में ड्रग डीलिंग होने वाली है। अब जिम की फ्रेंड्स भी उसे घर छोड़ देती है और याद दिलाती है कि जैसा समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। जब वो लिफ्ट में जाती है तो टोंग और उसके दोनों आदमी भी लिफ्ट में आ जाते हैं। जिम 15वें माले पर उतर जाती है और टोंग 16वें माले पर चला जाता है। जब जिम अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ है। वो अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। जिम उसे बैंग बैंग करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ध्यान लगाने दो, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जिम उसे कहाँ ध्यान लगाने दे सकती थी। अब वो ड्रग डीलर भी उस बिल्डिंग में आ गया था। अब सोनी, उसका आदमी और मजनू किंचित और उसके आदमियों के साथ लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सभी एक ही समय में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वे गार्ड को बिल्डिंग का नक्शा दिखाने के लिए कहते हैं ताकि प्लान कर सके कहाँ से हमला किया जा सकता है। गार्ड कहता है कि आपको 16वें फ्लोर पर अपार्टमेंट नंबर 7 में जाना है। आप अपार्टमेंट नंबर 6 वाले से भी सहायता ले सकते हैं। हमारे पास सभी अपार्टमेंट्स की इमरजेंसी चाबियां हैं। किंचित रूम नंबर 9 में चला जाता है और टोंग को कहता है कि मुझे पता लगा है कि टुम नाम की लड़की तुम्हारे लिए काम करती थी। टोंग कहता है वो मेरी बीमा कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन मैंने उसे जॉब से निकाल दिया था। किंचित कहता है कि मेरे दोनों आदमियों को उसी के अपार्टमेंट में मारा गया है, उसके पीछे डेफिनेटली तुम्हारा ही हाथ होगा। टोंग कहता है मैं 6 नंबर में खुद जाकर देखना चाहता हूँ। उधर 7 नंबर में ड्रग डीलर मजनू को एक स्पेशल पुड़िया देता है जिसमें चूहे मारने की दवा थी और उसके कारण मजनू मर जाता है। सोनी कहता है कि जब से ये पैदा हुआ था मैं तब से ही ये काम कर रहा हूँ और आज ये मुझे बिजनेस सिखाने चला था। मुझे ऐसे क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है। उधर किंचित और टोंग टुम के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां जाकर वे आपस में बहस करने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि पैसा तुम्हारे आदमियों ने चुराया है। तभी किंचित कहता है कि मेरा एक आदमी तुम्हारे पास काम करने वाली लड़की को लेकर आ रहा है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर अलमारी में छिपे हुए किंचित के आदमी टोंग को पकड़ लेते हैं और टोंग के आदमी किंचित को पकड़ लेते हैं। इतने में पुलिस वाले भी 16th फ्लोर पर आ जाते हैं। वे रूम नंबर 6 को नॉक करते हैं। पुलिस वाला बाहर से आवाज देता है और ये सारे फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं। फिर गूंगा दरवाजा खोलता है। ऑफिसर अंदर आकर कहता है कि हमें आपकी बालकोनी यूज करनी है। फिर कुछ पुलिस वाले बालकोनी में जाते हैं और वहां से रूम नंबर 7 की बालकोनी में पहुंच जाते हैं। अब जो पुलिस वाले बच गए थे वे गेट से रूम नंबर 7 में जाने लगते हैं। उनके बाहर जाते ही वे फिर से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। रूम नंबर 7 में जितने भी लोग थे उन सबको सोनी मारना चाहता
जाता था, क्योंकि उन्होंने उसे मजनू को चूहे मार दवाई देते हुए देख लिया था। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वे सभी एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दूसरी तरफ यमदूत बब्बू छिछोरा को यमराज की ऑपरेटर के पास लेकर जा रहे थे। इसका मतलब गोली बब्बू को लगी थी। नीचे टुम वापस किंचित के अड्डे पर जाती है। पहले तो वो अपना गिरा हुआ बैग संभालती है जिसके अंदर पैसे थे। फिर वो अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है और उसके ही घर में ले जाकर उसे लिटा देती है और उसके पास में बब्बू छिछोरा की गन रख देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड के फोन से ही पुलिस स्टेशन में फोन करके बताती है कि यहाँ पर खून हो गया है। फिर वो अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी समय जिम भी इंस्पेक्टर के हाथ बांध देती है और एक बड़ा सा चाकू निकालती है। अब एक ही समय में सभी रूम्स में बैंग बैंग हो जाती है। सभी एक दूसरे के ऊपर फायर कर देते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लैला को छोड़कर कोई भी नहीं बचा था। इतने में टुम भी वहाँ आ जाती है। वो अपने रूम में जाकर देखती है वहाँ और लाशें पड़ी थी। फिर वो टॉयलेट सीट के टैंक में से अपने बाकी के रुपए निकालती है और अपना एक बैग तैयार करती है, क्योंकि उसे आज रात निकलना था। उधर जिम ने भी बनाना शेक तैयार कर लिया था, लेकिन उसे टुम को पिलाने का मौका नहीं मिला था। अब थोड़ी देर बाद सोमपान फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो तो अमर हो गया था। अब की बार यमदूत एक कार की बजाय ट्रक लेकर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को लाना था। अब वहाँ और पुलिस आ जाती है। रेडियो में न्यूज चलती है कि रूम नंबर 6 वाली महिला अभी भी गायब है। वो कहाँ गई कुछ पता नहीं है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, इसलिए वो डर के मारे एयरपोर्ट पर नहीं जाती। अब वो एक होटल में जाती है और वहाँ रूम ले लेती है। उसे फिर से रूम नंबर 6 मिलता है। जब रात को वो बेड पर लेटती है तब वो रोने लगती है, क्योंकि उसकी एक गलती के कारण कितना बड़ा कांड हो गया था। अगर वो लालच ना करती तो उसकी दोस्त आज भी जिंदा होती। फिर वो अपने पैसे लेती है और एक तालाब के पास चली जाती है। वो अपने बैग में बहुत सारे पत्थर भरकर उसे तालाब में फेंक देती है और बैग पानी में डूब जाता है। फिर वो अपने नकली पासपोर्ट को जला देती है और अपनी कार को वहीं छोड़कर पैदल ही वहां से चली जाती है। सुबह वहां पर एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आता है और वो बैग उसे मिल जाता है। जब वो उस बैग को चेक करता है तो उसे वे सारे पैसे मिल जाते हैं और वो बैग को लेकर वहां से चला जाता है। ऊपर यमराज के ऑफिस में भी उन सभी के कर्मों का हिसाब हो रहा था और इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से पहले इस तरह की वेब सीरीज या कोई मूवी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। मेरे लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था। इस वेब सीरीज का नाम था 69। ये वेब सीरीज मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने में मुझे करीब 5 दिन लग गए, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे खुशी होगी। मैं फिर से मिलूंगा आपको एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।